इस धरती पे करीब 750 करोड़ से भी ज्यादा आबादी रहती है और 200 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं। हर कोई अपने कंट्री के लिए जान देता है और सबको अपनी कंट्री से प्यार है। इसी के चक्कर में 2 वर्ल्ड वॉर तक भी हो चुके हैं। पर अगर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी दुनिया एक कंट्री बन जाए और पूरी दुनिया में एक ही करेंसी, एक ही नेशनल एंथम और सॉन्ग और पूरे वर्ल्ड में एक ही लॉ चले तो क्या होगा और इस पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? क्या इससे दुनिया भी खत्म हो सकती है? तो गाइस आप सोच भी नहीं सकते कि इससे क्या क्या हो सकता है। ये पूरी दुनिया किस तरीके से चेंज जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। वैसे तो ये होना इम्पॉसिबल है, पर अगर हम लोग इमेजिन करें कि पूरी दुनिया एक कंट्री बन चुकी है तो देखेंगे कि क्या क्या होगा। सबसे पहले तो लोग अपना अपना लॉ चलाने के लिए लड़ेंगे और इसी में ही हो सकता है कि बहुत बड़ी युद्ध छिड़ जाए। हमारे अंदर कंट्री के प्रति जो पहले देशभक्ति हुआ करती थी वो अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि और कोई कंट्री है ही नहीं कंपैरिजन करने के लिए। और जितने तेजी से हमारा टेक्नोलॉजी आगे जा रहा था वो उतनी दुगनी रफ्तार से नीचे गिरेगा, क्योंकि एक देश दूसरे देश से कंपैरिजन करके टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा था। पर अब जब दूसरी कंट्री नहीं एग्जिस्ट करती है तो टेक्नोलॉजी आगे कैसे जाएगी? और यहाँ सिर्फ बात टेक्नोलॉजी की नहीं है, इसका असर हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि कंट्रीज एक दूसरे को कंपेयर करके ही अपना डेवलपमेंट देखती थी। पर अब जब सिर्फ एक ही कंट्री है तो डेवलपमेंट भी बहुत धीरे धीरे होगी। और अगर आप इससे ये सोच रहे हैं कि टेररिज्म एकदम से बंद हो जाएगा तो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल उसका उल्टा होगा। टेररिज्म एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी जो इकलौती कंट्री बनी थी वो अपने आर्मी में काम करना बंद कर देगी, क्योंकि किसी कंट्री से लड़ाई हो ही नहीं सकती है और पुलिस को सुप्रीम माना जाएगा और इससे लोगों का बहुत ज्यादा घाटा होगा। सिर्फ पुलिस को पूरे वर्ल्ड के क्राइम केसेस देखने पड़ेंगे, जो कि किसी चुनौतियों से कम नहीं होगा। टेररिज्म इतना बढ़ जाएगा कि पूरे वर्ल्ड भी खत्म हो सकती है। सही बताओ तो एक तरीके से आर्मी का विनाश होगा और पूरे वर्ल्ड से आर्मी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। इससे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे कि पूरी दुनिया मिलके एक कंट्री बन चुकी है तो वो तो अमीर बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर असल में इसमें भी एकदम उल्टा ही होगा। हम बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे, हर तरफ अकाल और भूचाल आएगा। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए होंगे। कहीं भी कुछ भी होगा पूरे वर्ल्ड से एक ही फंड से जाएगा और सबकी जरूरतें पूरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कहीं पे भी सुनामी या अर्थक्वेक आ गई और अगर उसने भारी तबाही मचाई तो उसको संभालना कितना मुश्किल होगा आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक गवर्नमेंट को संभालना है और ये मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल लगता है। पूरे वर्ल्ड के क्राइम केसेस को सॉल्व करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और एक तरफ अगर इसके बहुत सारे घाटे तो बहुत सारे फायदे भी हैं। आप बिना पासपोर्ट या वीजा के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकते हैं और जो भी आप टूरिस्ट का पैसा देंगे वो सिर्फ एक ही फंड को जाएगा और वो आप ही की कंट्री रहेगी। स्पेस में इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सारी एजेंसीज मिल के काम करेंगी और हो सकता है तब तक हम लोग लाइट की स्पीड को भी ढूंढ सकते हैं। अगर सारे दिमाग एक साथ मिल जाए तो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी आप ही की कंट्री का होगा और ओलंपिक में भी सिर्फ आप ही की कंट्री जीतेगी। और सबसे मेन बात कि वर्ल्ड वॉर होने का चांस ही नहीं है, जो कि एक बड़े खतरों में से एक माना जाता था इस दुनिया के लिए। भले डेवलपमेंट थोड़ा सा धीरे हो जाएगा पर पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट एक साथ होगा और उसमें ना ही तो कोई देश गरीब होगा और ना ही कोई देश अमीर। पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से यूनिटी फैलेगी और हर चुनौतियों का सामना हम साथ में करेंगे, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग चीज लगती है। और यहाँ तक भी हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में डिक्टेटरशिप यानी बिना वोटिंग के हमें प्रेसिडेंट चुनना पड़े, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में वोटिंग कराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरे वर्ल्ड में वोटिंग करानी पड़ेगी और यही इम्पॉसिबल टाइप चीज लगती है। हमें इस चीज का मेडिकल में बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी साथ में काम करेंगी और इसी की वजह से हम नए नए खोज कर पाएंगे। हम जितना पैसा प्लेन्स के लिए भरते थे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वीजा बिल्कुल भी नहीं एडेड होगा और जहाँ आपका मन हो आप वहाँ उस देश में बस सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जो सबसे मेन प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ेगा वो होगा पानी का, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं भी पानी कम पड़ता है और किसी भी जगह पे इसको जरूरत पड़ती है तो हमें एक दूसरे जगह से वहाँ पे भेजना पड़ेगा और इससे वहाँ का पानी भी कम हो जाएगा। जैसे कि एक मेजर सिटी केप टाउन, वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है और वहाँ पे पानी हम ही को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और वो करना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही सेम चीज होगी हमारे फूड के साथ। हम जितने भी क्रॉप्स उगाएंगे वो पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे और ऐसे कई देश है जो क्रॉप्स उगाते ही नहीं है और हमें वहाँ पे क्रॉप्स ट्रांसपोर्ट करने पड़ेंगे और इससे हमें खाने की भी कमी हो जाएगी। जो एक प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ेगा वो होगा स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स से पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वर्ल्ड कप होंगे ही नहीं और हमें स्पोर्ट्स को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कहना पड़ेगा। अगर हमें वर्ल्ड को प्रॉपर चलाना है तो हमें सेक्युलरिज्म यानी एक ही धर्म लाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रिलीजन मेजोरिटी में होगा उसी का राज चलने लगेगा और जो माइनॉरिटी वाले होंगे वो एकदम से दब जाएंगे। इससे दो रिलीजन्स के बीच में फाइट भी हो सकती है और ये इतनी घातक होगी कि आधा वर्ल्ड भी खत्म हो सकता है। तो हमें इसका भी कोई तोड़ निकालना ही पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि दो रिलीजन बैठ के एक अपनी कंट्री ही बना ले, एक मेजोरिटी वाले और एक माइनॉरिटी वाले। तो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। और अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो आप हमें कमेंट सजेशन में बता सकते हैं। तो गाइस आप सभी को गुड बाय।